दया दृष्टि करना सिए मेरो भूल अरुचु खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आज इस विशेषाधिवेशन का पहली बैठक है। हाँ, तीसरा दिन का पहली बैठक है। इस पहली ही बैठक में आप लोग गुरु महाराज की जय कहने में ही सुख चाहते हैं। अब प्रमोद बाबा हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये जोर जोर से कहवाएंगे, आप लोग कहेंगे, लेकिन हम धीरे से बोले इसलिए आप लोग नहीं कहें। तो एक बार जोर से हृदय खोल करके जयकार करें, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम बार बार कहते हैं, हाथ उठा करके नहीं, अपने मन को समर्पण करके, हृदय को खोल करके की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी अव्यक्त रूप में मंचासीन 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के चरण में प्रणाम। अपने निवास में आचार्य श्री के चरण में प्रणाम। पूज्य गुरु सेवी भगीरथ बाबा के चरण में प्रणाम। पूज्य प्रमोद बाबा के चरण में प्रणाम। तीर्थों को पवित्र करने वाले साधु समाज के चरण में प्रणाम। सज्जन वृंद, माताओं बहनों, आज विषय रखा गया है ध्यान, जो मन संचालक महोदय ने बताया। मेरा ध्यान तो नहीं बनता है, लेकिन आश्रम का ध्यान बनता है। यहाँ से भी देखते हैं आश्रम को कि आश्रम क्या विकास में है, यही ध्यान बनता है। आप लोग बहुत देर से पूज्य गुरुजनों से ध्यान की बात सुने होंगे। यदि आप उस तरह करते होंगे तो हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी ध्यान बने। गुरु महाराज के सत्संग योग में से सुनाया गया यह साम वेद का मंत्र है, जो योग सिखोपनिषद में है कि जो मन संचालक महोदय ने सुनाया कि पहाड़ के समान पाप हो, उस पाप राशि को समाप्त करने के लिए ध्यान ही है और दूसरा कुछ नहीं। ध्यान और गुरु प्रसाद बाबा से सुने, गुरु महाराज के नजदीक में रहे, भोजन बनाकर खिलाए, उनका मानस ध्यान बनता हो। क्योंकि जो समीप में रहता है तो वह ख्याल बराबर रहता है कि हम कैसे रोटी बनाते थे, गुरु महाराज के खिलाते थे।
तो यह स्मरण होता रहता है। हम लोग तो गुरु महाराज को देखे इस चर्म चक्षु से, हृदय की चक्षु से नहीं, चर्म चक्षु से देखे। एक बार की बात मैं कहता हूं, जब मैं हरिद्वार से आया, मेरे मन में हुआ कि गुरु महाराज के सामने मैं बैठूं, एक टक से देखूं। कोशिश तो किया लेकिन हो नहीं पाया, देख नहीं पाया, नजर टिक नहीं पाती थी। और उसको सूक्ष्म रूप में अपने अंदर में देखने का प्रयत्न, ये चर्म चक्षु को बंद करके और मानस दृष्टि से देखना बड़ा कठिन है। कठिन मनुष्य के लिए कोई कठिन नहीं है, कर सकता है, लेकिन हम लोगों का जो मन है संसार में दो चीज में इतना फैला हुआ है, उसी से हम लोग समट नहीं सकते। दो चीज, नाम और रूप, यही दो चीज में हम लोगों का मन पसरा हुआ है। जब से जन्म लिए हैं तब से, अब पहले क्या हुआ उसका ठिकाना तो नहीं है, अभी तो वही देख रहे हैं। मन पसरा हुआ, उसी मन को रोकने के लिए यहाँ पर अधिवेशन जो किया गया है, उस जिस रोज से शुरू हुआ है, मानस योग, मानस ध्यान, ज्योति योग, इसी पर सब बाबा विस्तार पूर्वक से अपने अपने ज्ञान के मुताबिक कहते हैं। हम भी सुनते आ रहे हैं। आज ये ध्यान योग या मन का रोकना, मन का योग करना, किसमें? मन का योग तो हो गया नाम में और रूप में। तो गुरु महाराज ने, संतों ने बताया कि उसी नाम में, उसी रूप में, तो नाम और रूप जो गुरु बतावे हुआ, अपने मन से यदि नाम लेंगे तो उसका परिणाम अलग होगा। एक संत कहते हैं, राम नाम करत बनाई, ताको नरक लिखा है भाई। तो वह जो बना करके कहता है तो उसको तो नरक से बचना नहीं है, नरक में जाना ही है। अब गुरु जो कह देते हैं, उस नाम को इस तरह जपे जैसे बना कहे। गुरु महाराज के भी पद में है, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, तो निश्चय निर्वाण हो, संत सब कहे हो। इस तरह मन को उस गुरु के नाम में लगा कर रखेंगे तो परिणाम क्या होगा? हरदम जपो कभू न हटो, ते ही छेड़ेगा न काल, यह मानस जप। और गुरु महाराज कहे हैं, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह। पाप का जो समूह है, मन संचालक महोदय ने कहा पहाड़ के समान। गुरु महाराज का पाप, जो पूर्व जन्म का पाप है, वह समाप्त होगा और धीरे धीरे वह पहाड़ का जो राशि जो बना हुआ है पाप, वह भी समाप्त होगा। उसके आगे रूप बताया। रूप अमीय रूप गही मन सुख पावत। उस रूप में जो गुण है, जैसे का रूप देखिएगा वैसे का गुण आप में आ जाएगा। चोर नजर में आ जाए या मन में आ जाए तो उसी तरह मन में घूमता रहेगा, वही चलचित्र। और यदि सदाचारी सदसंत सदगुरु का ख्याल रहे तो उसका भाव लगेगा, आपका रूप आपके अंदर में बनेगा। इससे परिणाम यह मन को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। इस तरह करने के लिए संत लोग बताते हैं। हम लोगों को करना है। करना कैसे है? एक आसन से कहते हैं अस्थिर होकर के बैठना। तन थीर तब मन थीर, और तन थीर नहीं तो मन थीर नहीं। अपने आप परीक्षा कर लीजिए। यदि तन थीर है तो मन थीर। बाबा लोगों को देखते हैं
बैठते हैं जरा सा भी टसमस नहीं होता। मैंने जैसे कोई फोटो बैठा दिया है, बैठा है उसी तरह बैठे रहे। उसी तरह शरीर को बैठाइएगा तो मन स्थिर होगा और धीरे धीरे यह काम धीरे धीरे होता जाएगा। इसे विशेष जो ध्यान करते हैं, बाबा बताते हैं प्रमोद बाबा कि हमको खाने की इच्छा नहीं, बैठे रहते थे, घंटों बैठे रहते थे। कहाँ? जहाँ गुरु महाराज ने सार शब्द को प्राप्त करके परमात्मा में लीन हो गए, वहां जाकर के घंटों बैठे रहते थे। इनसे जब वह बात सुनेंगे तो आप, ये तो उस गुफा में, मिट्टी वाला गुफा में बैठते थे, आप लोगों को बताएंगे तो आप अपने गुफा में घुसिएगा तो और आनंद आएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।